वीरं विशालनयनं रत्तुपलकोमलसमपायं तिबिहेणपडम्यूढं शीलगुणाणमुनिसामेह इडमो अरिहन्ताडं इडमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं इडमो वज्रायाडं इडमो लोई सौसाहुडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज जी की। महान भाव अष्ट पाहुड़ ग्रंथ के अंतर्गत सील पाहुड़ ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित सील पाहुड़ ग्रंथ की टीका लिखने का सौभाग्य पूज्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज को मिला। 16 गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई, 17वें नंबर की गाथा यहाँ पर चल रही है। अब आचार्य प्रवर अन्य शब्दों से सील गुण के ही महात्म्य का बखान कर रहे हैं और कहते हैं सील गुण मंडियाड़म देवा भबियाण बल्हा होंती सुध पारे पौराणम दुस्सीला अपिला लोये। संस्कृत छाया टीका में श्रवण संबोधनी टीका में कहा गया है सील गुण मंडितानाम भव्यानाम देवा बल्लभा भवंती दुस्सीला सुरत पारग प्रवरा ऋणम लोके अप्रिया भवंती। यह गाथा पदों का अन्वय यहाँ पर जानना चाहिए। आचार्य भगवान इस गाथा में बताने जा रहे हैं कि जो भव्यशील गुण से मंडित मतलब सुशोभित है, देव भी उनके बल्लभ मतलब प्रेम व आदर करने वाले होते हैं, किंतु जो श्रुत ज्ञान के पारगामी होकर भी दुस्सील मतलब सील रहित हैं, वे लोक में अप्रिय हैं मतलब सभी के लिए अनादरणीय होते हैं। महान भाव शील गुण मंडितानाम भव्यानाम देवा बल्लभा भवंती। सील ही एक गुण है, वस्तुतः वह महान गुण है। उससे मंडित यानी शोभित जो भव्यजन अर्थात मोक्ष प्राप्ति की अर्हता वाले हैं, उनके देव योनि प्राप्त भी वल्लभ होते हैं अर्थात अनुराग आदि द्वारा प्रियकारी होते हैं। यह वाक्य का अर्थ हुआ। या देव पद जो है महापुरुष आदि का उपलक्षण मतलब सूचक है। सील गुणवान व्यक्ति महापुरुष आदिकों के प्रति वात्सल्य स्नेह आदि के भाजन होते हैं। यह यहाँ पर भाव बताया गया है। सील शब्द के विविध अर्थ होते हैं, जैसे प्रकृति, स्वभाव, चारित्र, प्रवृत्ति, रुचि, सद्गुण, नैतिकता, सदाचरण, सज्जीवन, सुचिता, सौंदर्य, ब्रह्मचर्य आदि आदि। ग्रंथकार आचार्य कुंद कुंद के मत में सील का अर्थ विषय विराग है, ऐसा प्रस्तुत ग्रंथ के अंत में गाथा 40 नंबर में कहा जाने वाला है। यहाँ सील व विषय ये दो पद प्रयुक्त हैं। इनका आश्रय कर कुछ उपयोगी शास्त्रीय निर्देश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विषय पद से सभी पंचेंद्रिय विषयों का ग्रहण करणीय है। वे सभी विषय संख्या में 27 होते हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5, कर्ण इंद्रिय के 7 और अनिंद्रिय मन के विषय का भी ग्रहण करने पर उन विषयों की संख्या 28 हो जाती है। जैसा कि गौमटसार जीवकांड गाथा 479 में कहा गया है। तीता, कटुक, कसेला, खट्टा, मीठा ये 5 रस हैं। श्वेत, पीला, हरा, लाल, काला ये 5 वर्ण हैं। सुगंध, दुर्गंध ये 2 दुर्गंध है। कोमल, कठोर, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा
ये 8 स्पर्श हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सारे गामा पा धानी रूप, ये 7 स्वर कहलाते हैं। ये 27 इंद्रिय विषय हैं और एक मन का विषय। इस प्रकार 28 विषय जानना चाहिए, ऐसा घुमटसार जीव कांड में बताया गया है। और इन सभी 28 विषयों के मन से त्याग करने को ही यहां पर सील कहा जा रहा है, अथवा अहिंसा आदि व्रतों की रक्षा में जो सील कारण होते हैं उनका यहां ग्रहण करना चाहिए। सील के 18,000 भेद शास्त्र में प्रतिपादित किए गए हैं, जैसा कि अनगार धर्मामृत ग्रंथ श्लोक 172 में कहा गया है कि जिसके द्वारा व्रतों की रक्षा होती है उसे सील कहते हैं। ध्यान देना, पुण्याश्रम में निमित्त मन वचन काय की परिणति, 3 अशुभ योगों से निवृत्ति, आहार व मैथुन परिग्रह की अभिलाषा रूप 4 संज्ञाओं से निवृत्ति, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, इन 5 इंद्रियों का निरोध, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक व अनंत कायिक, तथा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री व 5 इंद्री आदि 10 प्रकार के जीवों के प्राणों के घात से निवृत्ति रूप 10 यमों के 10 अतिचारों की विशुद्धि, तथा उत्तम क्षमा, मार्जव, आर्जव, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप 10 धर्म, इन सब का परस्पर में गुणन करने से सील के 18,000 भेद हो जाते हैं, ऐसा अनगार धर्मामृत ग्रंथ में बताया गया है। विशेषार्थ में देखें तो किस प्रकार 18,000 भेद बताए गए। सील के 18,000 भेदों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 3 शुभ उपयोग रूप प्रवृत्तियों से 3 अशुभ उपयोग निवृत्तियों का गुणा करने से 9 सील होते हैं। इन 9 को 4 संज्ञाओं की 4 निवृत्तियों से गुणा करने से 36 होते हैं। 36 को 5 इंद्रिय संबंधी 5 निरोधों से गुणा करने पर 180 भेद हो जाते हैं। उन्हें पृथ्वी आदि यम संबंधी अतिचारों की 10 निवृत्तियों से गुणा करने पर 1800 भेद हो जाते हैं। 10 प्रकार के जीवों के 10 प्रकार हैं। इनके प्राणों के घात के त्याग रूप 10 ही यम हैं। उनमें से प्रत्येक के अतिचार की निवृत्ति के क्रम से 10 ही निवृत्तियां हैं। इनसे 180 को गुणा करने पर 1800 भेद होते हैं। पुनः उन भेदों को क्षमा आदि 10 धर्मों के गुणा करने पर 18,000 भेद सील के होते हैं। कहा भी है 3 योग, 3 करण, 4 संज्ञाएं, 5 इंद्रिय, 10 जीव संयम और 10 धर्म, इनको परस्पर में गुणा करने से सील के जो 18,000 भेद पड़ते हैं वो घटित हो जाते हैं। और दुशील व्यक्ति के विशेष रूप से अब्रह्म सेवन करने वाले के महान दोष लगते हैं। इसलिए विषय विराग ही श्रेयस्कर है, ऐसा सर्वार सिद्धि ग्रंथ 7वें अध्याय के 9वें नंबर सूत्र में इस प्रकार बताया गया है कि जो अब्रह्मचारी है उसका चित्त मद से भ्रमित होता रहता है। इस प्रकार वन का हाथी हथनी से जुदा कर दिया जाता है और विवश होकर उसे वध, बंधन और क्लेश आदि दुखों को भोगना पड़ता है। ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारी की होती है। मोह से अभिभूत होने के कारण वह कार्य और अकार्य के विवेक से रहित होकर कुछ भी उचित आचरण नहीं करता, पर स्त्री के आलिंगन और संसर्ग में ही इसकी रति रहती है, इसलिए यह बैर को बढ़ाता है। इसके लिंग का छेदा जाना
मारा जाना, बांधा जाना और सर्वस्व का अपहरण किया जाना आदि दुखों को और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है तथा गर्हित भी होता है। इसलिए अब्रह्म का त्याग आत्महितकारी है और ब्रह्मचर्य का पालक शीलवान व्यक्ति हिंसानंदी दोषों से, जो हिंसादि दोषों से निर्मुक्त होता है, ऐसा राजवार्तिक ग्रंथ 9वें अध्याय के 6वें नंबर सूत्र में बताया गया है। ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले के हिंसा आदि दोष नहीं लगते। नित्य गुरुकुल वासी को गुण संपदाएं अपने आप मिल जाती हैं। स्त्री विलास विभ्रम आदि का शिकार हुआ प्राणी पापों का भी शिकार बनता है। संसार में अजितेंद्रिया अजितेंद्रियता बड़ा अपमान कराती है। इस तरह असीम क्षमा आदि गुणों का तथा क्रोध आदि दोषों का विचार करने से क्रोध आदि की निवृत्ति होने पर तन्निमित्तम कर्मों का आश्रय रुक कर महान संबर होता है। अब्रह्म के सेवन में महान जीव हिंसा होती है, ऐसा पहले गाथा नंबर 14 के व्याख्यान में बताया जा चुका है। ब्रह्मचारी के लिए मननीय पालनीय कुछ निर्देशों में भावनाओं का निरूपण शास्त्रों में किया गया है। जैसे भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 876 और 1204 में इस प्रकार बताया गया है कि काम विकार से उत्पन्न हुए दोष तथा स्त्रियों द्वारा किए गए दोष एवं शरीर की अशुद्धता, वृद्ध जनों की सेवा, स्त्री संसर्ग जनित दोष, इनके चिंतन मनन से स्त्रियों के प्रति वैराग्य पैदा होता है। और क्या बताया? स्त्रियों की ओर देखते रहना, पूर्व में भोगी हुए भोगों का स्मरण, स्त्रियों से युक्त वसती का श्रृंगार कथा और इंद्रियों में मद व बल पैदा करने वाले रस, इन सब से विरत होना, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त शील व्रत का निरतिचार पालन किया जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का वंद भी संभावित है। ऐसा धबला ग्रंथ पुस्तक 8 पृष्ठ 3 में इस प्रकार निरूपित किया गया है। क्या? शील व्रतों में निरतिचार से ही तीर्थंकर नाम कर्म बनता है। वह इस प्रकार से है: हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म सेवन व परिग्रह से व्रत होना व्रत है। व्रतों की रक्षा को क्या कहते हैं? शील कहते हैं। भैया, सुरापान, मांस भक्षण, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इनके त्याग ना करने का नाम अतिचार है और इनके विनाश का नाम निरतिचार या संपूर्णता है। इसके भाव को निरतिचारता कहते हैं। शील व्रतों में इस निरतिचारता से तीर्थंकर कर्म का बंध होता है। या अथवा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ 6वें अध्याय के 24वें नंबर सूत्र में भी बताया गया है, अहिंसा आदि व्रत और इनके पालन करने के लिए क्रोधादि का त्याग करना शील है। इन दोनों के पालन करने में निर्दोष प्रवृत्ति करना शील व्रतेषु नतिचार होता है। अब गाथा के प्रथम द्वितीय चरणों में शील गुण के महात्म्य का निरूपण करके तृतीय चतुर्थ चरणों में शील गुण से रहित ज्ञानियों की दुस्थिति का निरूपण किया जा रहा है। दुशीला, श्रुत, पारगप, प्रबरा, नमलोक्य प्रिया, रम पद वाक्यालंकार रूप है या फिर पाद पूर्ति हेतु प्रयुक्त है। श्रुत पारगामी भी दुशील हो तो वे लोक में अप्रिय होते हैं, अर्थात किसी के भी प्रेम भाजन नहीं होते। शील व्रत के अभाव में
उनका शुद्ध ज्ञान कहीं भी समादरणीय व सम्मान योग्य नहीं होता। यह भाव है। इस प्रकार शील के महात्म्य तथा दुशीलता के दुष्परिणाम के समग्र निरूपण को जानकर हे भव्य आत्मा, सम्यक रूप से शील व्रत का निर्तिचार पालन करो। यह गाथा का तात्पर्य हुआ। शेष अगली गाथा कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।